शादी के एक हफ्ते बाद नव्या अपने पति राजीव के साथ गुड़गांव शिफ्ट होती है। राजीव गुड़गांव के एक कंपनी में ही कार्यरत था। नव्या अपनी शादी से बहुत खुश थी। वह अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी गृहस्थी की गाड़ी को शुरू करती है। घर के एक एक कोने को अपने हाथों से सजाती है। राजीव सुबह 8 बजे अपने ऑफिस को निकल जाता है और वापस रात के 8 बजे ही आता है, इसलिए राजीव उसकी कामों में ज़्यादा मदद नहीं कर पाता था। ऑफिस से आने के बाद जब राजीव को किसी काम में मदद के लिए नव्या कहती तो वह बड़े अनमने ढंग से उसकी मदद करता था और 12 घंटे जॉब करने के बाद अपनी थकी होने की दलील देता था। राजीव अपने ऑफिस से आते ही अपने मोबाइल के साथ बिजी हो जाता, कभी दोस्तों के साथ चैट तो कभी मूवीज़ देखना, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बातें करना या फिर मोबाइल पर गेम्स खेलना। नव्या अगर उसे अपने साथ कहीं जाने की बात करती तो वह कहता कि इतनी देर की जॉब के बाद वह बहुत थक जाता है। नई नई शादी होने की वजह से नव्या राजीव के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। वो चाहती थी राजीव उसे समय दे, उससे बातें करे, पर राजीव अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। राजीव पर मोबाइल इस कदर हावी था कि जब वह ऑफिस से घर आता और अगर घर में कुछ चेंजेस हुए रहते तो उनको भी वह नोटिस नहीं करता। एक शाम राजीव ऑफिस से घर आता है और नव्या उससे बाहर घूमने की जाने की जिद करती है। नव्या कहती है, राजीव मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। ऐसे भी हमारी अभी नई नई शादी हुई है, हमें एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करना चाहिए। तभी राजीव बोलता है, अभी नहीं नव्या, मैं बहुत थका हुआ हूँ, किसी और दिन चलेंगे या संडे को चलेंगे। तभी नव्या नाराज़ हो जाती है और गुस्से में बोलती है, तुमने पिछली बार भी बोला था कि संडे को चलेंगे, पर तुमने संडे को कहा कि केवल आज के दिन ही तो मैं आराम कर पाता हूँ और तुम संडे को भी नहीं गए थे, और अब आज भी तुम यही कह रहे हो कि संडे को चलेंगे। मुझे पता है तुम इस संडे भी कहीं नहीं जाओगे, तुम केवल घर में रहोगे और अपने मोबाइल में बिजी रहोगे। नव्या की इतनी बात सुनकर राजीव आग बबूला हो जाता है और इन दोनों का गुस्सा झगड़े का रूप ले लेता है। फिर क्या था, बस आए दिन राजीव के मोबाइल में बिजी रहने को लेकर नव्या और राजीव में झगड़े होने लग गए। नव्या कभी अगर ऑफिस में राजीव को कॉल करती तो राजीव बहाने बनाकर कॉल रख देता और कहता कि वह बहुत बिजी है, और अगर मैसेज करती तो उसके मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं देता। नव्या राजीव की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहीं राजीव ने ज़बरदस्ती शादी तो नहीं की है, या क्या राजीव को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगर इन सब बातों का जिक्र अगर वो राजीव से करती तो राजीव कहता कि यह सब नव्या की फालतू की सोच है। नव्या अगर अपने सास ससुर से इन बातों का जिक्र करती तो उसके सास ससुर अपने बेटे का पक्ष लेते और कहते कि 12 घंटे की ड्यूटी के बाद राजीव बहुत थक जाता है। और अगर अपने घर में वह अपने माता पिता से कुछ कहती तो उसके माता पिता कहते कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नव्या आए दिन झगड़ों से बहुत परेशान हो चुकी थी। कहीं ना कहीं अब उसे लग रहा था कि राजीव उससे ज़्यादा समय अपने मोबाइल पर बिताता है। अंदर ही अंदर वह घुट रही थी और वह किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रही थी। नव्या अगर राजीव से कुछ ज़्यादा कहती तो फिर वह कहता कि अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो अलग हो जाओ। दोनों के बीच झगड़े का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। नव्या को लगता है कि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। जब राजीव उसे समय देगा ही नहीं तो फिर वह राजीव के साथ रहकर क्या करेगी। नव्या फाइनली राजीव से अलग होने का डिसीजन लेती है। घर वाले और ससुराल वाले उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर नव्या की मानसिक हालत क्या थी वह केवल नव्या ही समझ सकती थी। और जब तक राजीव को समझ आया कि लाइफ में लाइफ पार्टनर की अहमियत क्या होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नव्या उसके साथ रहने को तैयार न थी, क्योंकि नव्या समझ चुकी थी कि राजीव एक मोबाइल एडिक्टेड पर्सन है और उसकी आदत कभी नहीं सुधरेगी। वह राजीव से हमेशा खुद के लिए समय की भीख मांगती रही, पर राजीव ने उसकी फीलिंग्स की कभी कद्र न की। अब राजीव को एहसास हो रहा था कि उसकी गृहस्थी को मोबाइल रूपी आधुनिक डायन खा चुकी थी।